हो जाती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। एक 19 साल का लड़का जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने खड़ा होकर कहता है, सर 10 मिनट और। ऐसा लगता है 19 साल का लड़का ना किसी काले कपड़े में जाता है, वहाँ ना कोई वकील रहता है वो। लेकिन जब ये एक लाइन कहता है ना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी भी चौंक जाते हैं। इसके बाद क्या होता है आइए बताते हैं आपको। और जब वो चैम्बर में खड़ा होके कहता है, सर 10 मिनट और, इसके बाद ऐसा होगा ये किसी ने नहीं सोचा था। पूरे देश में ये लड़का वायरल हो जाता है और चर्चा का विषय बन जाता है। चलिए पूरा वाकया बताते हैं आपको। महज 19 साल का ये लड़का जिसने अपनी 12वीं क्लास ख़त्म की है, अभी 12th में ही ख़त्म हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, अपना पक्ष रखता है और केस जीत जाता है। सोचिए, जज साहब भी अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और कहते हैं, तुमको डॉक्टर नहीं, जी सही सुन पा रहे हैं, तुमको डॉक्टर नहीं, तुमको जज बनना चाहिए, वकील बनना चाहिए। और वो ना तो वकालत का पढ़ाई करता है, ना ही उसके पास वकालत की कोई डिग्री होती है, और ना ही उसका सपना रहता है कि हमको वकील बनना है। ये चलिए बताते हैं आपको पूरा वाकया क्या है। ये वाकया जिसके कारण इसको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। नमस्कार, मैं है, आप देख रहे हैं बिहार स्टूडेंट यूनियन। पूरा वाकया बताते हैं आपको कि ये क्या वाकया है। इस लड़के का नाम अथर्व चतुर्वेदी है। ये जबलपुर का रहने वाला है और एक साधारण सा लड़का, 19 साल का लड़का, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करने वाला लड़का। असल में हुआ ये था कि ये नीट का पेपर दिया था, और नीट के पेपर में क्वालिफाई होने के बावजूद 720 में से इसके 530 नंबर आए थे। ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आता है। इसके बाद इतने नंबर लाने के बावजूद इसका एडमिशन प्राइवेट कॉलेज में नहीं हो पा रहा था, एमबीबीएस में। तो प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, सरकारी कॉलेज में तो रिजर्वेशन है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं है, ऐसा कहा गया। तो बाद में ये लड़का खुद से क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट के साइट पे जाके केस फाइल करता है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ईडब्ल्यूएस कोटा लागू तो कर दिया जाता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया जाता है, जिसके कारण अथर्व चतुर्वेदी का एडमिशन नहीं हो पाता है। अथर्व क्या करता है, खुद से ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट का प्रोसेस देखता है, खुद से वहाँ खुद का केस खुद ड्राफ्ट करता है, कोई वकील का कोई सहारा नहीं। सोचिए, फिर अथर्व जब हाई कोर्ट भी जाता है, तो हाई कोर्ट का फैसला जब आता है, तो कॉलेज वाले, प्राइवेट कॉलेज वाले तो मनमानी करते हैं, वो लोग इस फैसले को नहीं मानते हैं। इसके बाद अथर्व सुप्रीम कोर्ट जाता है, और अथर्व जब सुप्रीम कोर्ट जाता है, तब वहाँ से क्या होता है, खुद का केस फाइल करता है। और कोर्ट जब बंद होने वाला रहता है, जस्टिस सूर्यकांत और 2 जज का बेंच होता है, वहाँ पे कहता है, सर प्लीज़ 10 मिनट चाहिए हमको, बस 10 मिनट। जज साहब भी सोचते हैं कि चलो ठीक है, इस बच्चे को हम 10 मिनट देते हैं। 19 साल का लड़का कोर्ट में उतने बड़े हस्ती के सामने खड़ा होता है। इसके बाद अथर्व के द्वारा संविधान के आर्टिकल 15(6) और 16(6) का हवाला दिया जाता है, जहां पे ईडब्ल्यूएस में प्राइवेट इंस्टीट्यूट में भी रिजर्वेशन का प्रावधान रहता है। कोर्ट ने आर्टिकल 142 की पावर का, 142 की पावर का यूज करते हुए सीधा आदेश दिया कि अथर्व का 2025-26 के सेशन में सीधा एडमिशन हो। ये जीत जो है ना, सिर्फ अथर्व की जीत नहीं है, उन हजारों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की जीत है जो मेरिट के बावजूद पॉलिसी गैप के कारण पीछे रह जाते हैं, और उनको लगता है कि अब कुछ नहीं होने वाला है। एक अथर्व के कारण, एक अथर्व के जुनून के कारण आज हजारों ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का नेक्स्ट सेशन से प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन होगा। एक ऐसा लड़का जो इंसाफ के लिए लड़ना सीख गया और अब डॉक्टर बन के लोगों को ठीक करने वाला है। पहले इंसाफ को ठीक किया, अब बीमारी को ठीक करेगा। तो बस एक लाइन याद आता है, हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, हमसे ज़माना है, ज़माने से हम नहीं। आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो आप कहीं भी खड़ा हो करके अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक बार लाइक कीजिएगा, तो और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा उन तमाम लोगों को जो इस संघर्ष
जिनके अंदर टैलेंट है और जो अपने आप को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।